किसी ने कहा कि पिता उल्टा चल रहा है, क्या उसे सीधा चलना नहीं आता? बोले नहीं, वो उल्टा इसलिए चल रहा है कि मेरी बेटी सीधा चलना सीख जाए, इसलिए उल्टा चल रहा है। छोटी सी बेटी को अपना उंगली पकड़ कर चलना सिखाता और वही बेटी विदाई के समय याद करती है पिता के लिए। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बाहों के झूले में मुझको झुलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बाहों के झूले में मुझको झुलाया। याद भुला दो मैया बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन 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 की। मैं गुड़िया तेरे आंगन
राम जी को तो उत्पन्न करने के लिए माता मिल गई, पर सीता जी को उत्पन्न करने के लिए जगत में कोई मां ही नहीं मिली। इसलिए ऋषियों ने सीता को जमीन से प्रकट कर दिया। वो भूमि की पुत्री थी, भूमि को विदीर्ण करके प्रकट हुई थी। इसलिए सीता जी में बहुत क्षमाशीलता, क्योंकि वह क्षमा की बेटी है। पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। समाज ने कितना दुख दिया सीता को, पर सीता ने कितना क्षमा किया। सीता की निंदा करने वाले धोबी को भी क्षमा कर दिया उसने, कि वह क्षमा की बेटी है। हमारे अंदर सबसे बड़ा गुण यदि होना चाहिए तो क्षमा गुण होना चाहिए। सामर्थ्य होते हुए भी हम क्षमाशील बने, क्षमा गुण हमारे अंदर आए, क्षमा कर दें, यही प्रभु की प्रसन्नता का सबसे बड़ा साधन है। भगवान यदि प्रसन्न होंगे तो हमको क्षमा गुण से ही प्रसन्न है। बारात अयोध्या पहुंची, कौशल्या ने स्वागत किया, आरती की बहुओं का। कौशल्या ने सुना था कि मेरी किशोरी जी लाडली श्री जानकी जी बहुत सुकोमल है, उनके चरण पृथ्वी में पड़ेंगे तो उनके चरणों में तकलीफ होगी करके कौशल्या ने संसार से जितने भी कमल हैं, कमल के पराग को बुलवा करके बिछुआ दिया रास्ते में। मेरी किशोरी के चरण चुभे थे, फिर भी श्री जानकी जी इतनी सुकोमल है कि उन कमल के पराग में भी उनको तकलीफ हो रही थी। ऐसे चल रही थी जैसे उनके पग में कुछ गल रहा। सीता जी के ओठ सूख रहे थे। कौशल्या ने पूछा कि बेटी तुम्हारे ओठ क्यों सूख रहे हैं? माँ तुम्हारी दासी है ना, मुझे टकटकी लगा करके देख रही है, तो उनके नेत्रों के ज्योत की ताप से मेरे ओठ सूख रहे हैं। बेटी जिज्ञासा की श्री कौशल्या जी ने कि तुम कहाँ रहोगी? तुम्हारे रखने लायक तो तुमको रखने लायक मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं, तुम कहाँ रहोगी? तुमको मैं कहाँ रखूं? तो जानकी जी ने प्रभु के हृदय कमल की ओर इशारा कर दिया कि मैं प्रभु के हृदय में रहूंगा, मैं प्रभु के हृदय कमल में निवास करूंगी। और मोह दिखाई में श्री किशोरी जी को कैकेयी ने कनक महल दिया, कनक सुवर्ण का भवन दिया। आज भी आप अयोध्या जाएंगे तो कनक भवन में ही श्री ठाकुर ठाकुरानी वहां विराजमान है। आज भी कनक भवन अयोध्या। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा कौशल्या तुम अपने बहुओं को, बहू नहीं ये तो बेटियां, इनको लगता ही नहीं कि अपना घर है, ये पराए घर में आई है, इनको कैसे रखना? राखे पलक नयन की नयन, जैसे नेत्र की रक्षा पलकें करती वैसे ही करता, इनकी देखभाल करना, रखना। हमारे नेत्र में कोई धूल मिट्टी जाने लगे, कचरा जाने लगे तो पलक झपक जाती है, बंद कर लेती है, अंदर नहीं जाने देती है, आंख की रक्षा करती है पलक। ऐसे ही कौशल्या इन बहुओं की रक्षा करना, और वो अक्षर से कौशल्या ने पालन किया। कभी अपनी
किशोरी जी को कोई काम नहीं बताया। और जब सीता जी की विदाई हो रही थी, माँ ने शिक्षा दी थी, बेटी सास ससुर की पूजा करना, अपने पति का रुख देख करके कार्य संपादन करना। उत्तम नारी कौन है? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, 3 प्रकार की नारियों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जो पति के मन की बात को जान करके कार्य संपादन करे वह उत्तम नारी, और जो कहने पर कार्य संपादन करे वह मध्यम नारी, और जो कहने पर भी नहीं करे वो अधम नारी है। बोल राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो हमको उत्तम नारी बनना है। जानकी जी प्रभु के मन की बात जान करके कार्य संपादन करती है। प्रभु श्री राम को कहना नहीं पड़ता कि ऐसा कार्य कर। आगे आप देखेंगे अनेक चरित्र में उत्तम नारी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ श्री जानकी। एक पतिव्रता थी, वह धान कूट रही थी। उसका पति बाहर से आया और पानी मांगा पीने के लिए, तो उसने धान का मूसर वहीं छोड़ दिया ऊपर और पति को पानी दिया। पति ने पानी पिया, वो मूसर अधर में ही लटका रहा ऊपर। और जब वो आई तो पुनः धान कूटने लगे। एक पड़ोसी देख रही थी, बोले बहुत अच्छा। अपने घर में आई और अपने पति से कहा कि तुम बाहर जाना काम करने के लिए, मैं धान कूटूंगी और तुम बाहर से आकर मुझसे पानी पीने के लिए मांगना। पति को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कहानी रच रही, क्या कहना चाह रही, क्या करना चाह रही है। पति बाहर से आया, बोले पानी दो पीने के लिए। वो मूसल कूट रही थी, मूसल को जैसे ही छोड़ा उसके सिर में लग गया, उसका सिर फट गया। देखा देखी नहीं करना, कहाँ तो सतीत्व का प्रभाव और कहाँ देखा। श्री जानकी जी सती शिरोमणि। विश्वामित्र जी जब अपने आश्रम चलने लगे तो हाथ जोड़ करके चक्रवर्ती दशरथ महाराज ने प्रार्थना किया कि भगवान, मैं नारी सुत ये धन वैभव ऐश्वर्य सब आपके चरणों में समर्पित है। नेग माग मुनि नायक ले। गुरु ने अपना नेग मांगा, बाकी कुछ नहीं लिया। ऐसे ही गुरु चाहिए, निष्काम गुरु। शिष्य सब कुछ अपना समर्पण कर दे और गुरु कुछ ना ले, ऐसे ही गुरु। अयोध्या कांड में बाल कांड की कथा विश्राम लेती, अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करें। श्री दशरथ महाराज एक बार सिंहासन पर बैठे थे, सारे सेवक लोग आसपास उनकी स्तुति कर रहे थे और उन्होंने टेढ़ा मुकुट को सीधा किया, अपने हाथ में दर्पण लिया। अब हम लोग दर्पण समाज में बैठ करके नहीं देखते हैं, दर्पण कहाँ देखते हैं? घर में देखते हैं। ये तो नहीं कि आप लोगों ने दर्पण साथ में लाया हो, चलो कथा सुनने चल रहे हैं, दर्पण साथ में ले चले मुंह देखने के लिए। दर्पण कहाँ देखते हैं? हम घर में देखते हैं। पर आज राजा ने समाज के बीच में दर्पण देखा, अपना टेढ़ा मुकुट सीधा किया। इसका मतलब क्या है? हम अकेले में तो अपना मुख देखते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, हमारा चेहरा कैसा है,
पर हम समाज के बीच में भी अपनी मर्यादा बनाए रखें, यही इसका मतलब है। एक बाल पका दिखा कान के पास में, ये बाल पकना तो स्वाभाविक है। बाल अवस्था आई, ना चाहती हुई भी कुमार अवस्था आई, युवावस्था आई, युवावस्था के पश्चात वृद्धावस्था आ गई, ये बाल पक गया। एक महात्मा कह रहे थे भगवान संकेत करते हैं घंटी बजाकर, बोल राधे राधे। सबसे पहले क्या की घंटी बजाते हैं? बोले बाल पक गए। भगवान कहते हैं वृद्धावस्था आ गई, अब समझ जाओ, अब सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। मैंने मानव देह इसलिए दिया था तुमको कि अपने जीवन का कल्याण करो, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटो, इसलिए मैंने तुमको मानव देह दिया था, समझ जाओ। भगवान ने घंटी बजाई, बाल पक गए। पर आदमी इतना चालाक, मेहंदी लगा लगा कर, हिजाब लगा लगा करके सफेद बाल से काले कर लेता, बोल राधे राधे। भगवान ने कहा अरे मैंने घंटी बजाई, ये समझ नहीं पाया। फिर दूसरी घंटी बजाई, उसके दांत टूट गए। दांत क्यों टूट जाते हैं बुढ़ापे में, आपको पता है? भगवान सोचते हैं कि इसकी जठराग्नि कमजोर पड़ जाएगी वृद्धावस्था में, पर ये खाना नहीं छोड़ेगा, इसलिए दांत तोड़ देते हैं ताकि आप लिक्विड खाओ, फल खाओ, ऐसा भोजन करो जो बिना दांत के भी पच जाए, बोल राधे राधे, चबाना ना पड़े। पर आदमी इतना चालाक, दांत टूट गए, डॉक्टर के पास गए और पहले से भी अच्छे नकली दांत लगवा लिया। भगवान ने कहा बड़ा चालाक आदमी, मैंने घंटी बजाई फिर भी समझ नहीं आए इसको। भगवान ने तीसरी घंटी बजाई, उसके आंख में दिखना कम होने, आंख में दिखना कम। चश्मा वाले के पास आदमी गया, दुकानदार पास, और कहा कि बढ़िया लेंसदार चश्मा बना दो, नंबर वाला, पहले से भी अच्छा दिखने लगा। वृद्धावस्था में सारी इंद्रियां जवाब देती, इंद्रियों की शक्ति जवाब दे देती है। इन इंद्रियों की शक्तियों को भगवान छीन लेते हैं। हमने इंद्रियों की शक्तियों को बहुत दुरुपयोग किया। नेत्रों को किस लिए दिया था ईश्वर ने, हमने क्या उपयोग किया उसको? वाणी का हमने दुरुपयोग किया, हाथ का दुरुपयोग किया। हमको ईश्वर ने धन दिया था, धन का हमने दुरुपयोग किया, इसलिए ईश्वर ने हमारी शक्ति छीन ली, धीरे धीरे करके शक्ति छीन ली। इसलिए ईश्वर ने शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करो। धन दिया